नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था सत्यवान। जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन हर शिक्षा दुख से भरी थी। मां को बचपन में खोया, पिता असमय चल बसे, विवाह हुआ तो पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई, और उसके बाद जीवन में कोई भी सुख टिककर नहीं आया। हर कोई उसे यही कहता, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। पर सत्यवान को यह उत्तर कभी संतुष्ट नहीं करता था। कभी कभी वह रातों को जाकर एक ही प्रश्न सोचता, आखिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान बुद्ध से प्राप्त करेगा। प्रस्थान की तैयारी। सत्यवान ने सुना था कि बुद्ध इन दिनों राजगृह के पास विहार में ठहरे हुए हैं। वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते भर उसे अनेक लोग मिले, कुछ भिखारी, कुछ व्यापारी, कुछ दुखी, कुछ सुखी। हर चेहरे में उसने पीड़ा के कुछ अंश देखे। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बुद्ध से जो पूछना हो निसंकोच पूछ लेना, पर ध्यान रहे वे उत्तर से अधिक प्रश्न दे जाते हैं। सत्यवान मुस्कराया, लेकिन मन में उत्सुकता और बढ़ गई। बुद्ध से भेंट। वह जैसे ही विहार पहुंचा, उसने देखा बहुत से लोग बुद्ध के दर्शन हेतु पंक्तिबद्ध खड़े हैं। किसी की आंखों में आशा, किसी में भय, किसी में जिज्ञासा। जब सत्यवान की बारी आई, तो वह चुपचाप बुद्ध के चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने आंखें खोली, मंद मुस्कान दी और कहा, बोलो वत्स, क्या जानना चाहते हो। सत्यवान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। बचपन से लेकर अब तक मुझे केवल पीड़ा ही मिली है। क्या मैं इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूं? क्या मेरा कोई दोष है? क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि सुख मेरे जीवन से नफरत करता है। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, वत्स, एक कार्य करो। इस विहार से नीचे गांव जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लाओ जहां आज तक किसी ने दुख न झेला हो। सत्यवान को यह कार्य सरल लगा, पर वह नहीं जानता था कि यह कार्य ही उसका उत्तर होगा। सरसों की खोज। सत्यवान गांव की ओर बढ़ा। पहले ही घर पर गया। दरवाजा खटखा बाहर आई। सत्यवान ने पूछा, मां, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों दे सकती हैं? बस एक शर्त है, यह घर कभी दुख से न गुजरा हो। वृद्धा रो पड़ी। बोली, बेटा, इस घर में एक नहीं, तीन बेटों की चिताएं जली हैं। सरसों दे सकती हूं, पर शर्त नहीं निभा सकती। सत्यवान आगे बढ़ा। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, हर जगह उसे दुख की एक अलग कहानी मिली। कहीं किसी का बच्चा खो गया था, कहीं किसी की बहू ने आत्महत्या कर ली थी, कहीं गरीबी ने जीवन को नर्क बना दिया था। शाम होते होते सत्यवान टूट चुका था। उसे समझ में आ रहा था, दुख किसी एक का भाग्य नहीं, यह तो जीवन की साजी परछाई है। थका हारा सत्यवान पुनः बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, सरसों मिली? सत्यवान ने सिर झुका दिया। नहीं भगवान, एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख ने दस्तक न दी हो। वत्स, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। दुख जीवन का हिस्सा है। यह तुम्हारा विशेष भाग्य नहीं, यह हर प्राणी के जीवन की सच्चाई है। सत्यवान ने पूछा, पर भगवान, फिर हम इतने दुखों में जीते क्यों हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि हम मोह में जीते हैं। हमें लगता है कि संसार हमें केवल सुख देगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा। ये चक्र चलता रहेगा। दुख का मूल बुद्ध ने समझाया। दुख का मूल कारण है तृष्णा। जब हम किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से बंध जाते हैं, तब उसके खोने पर दुख होता है। तुम अपनी पत्नी, मां, पिता, संपत्ति, यश, किसी भी चीज से जुड़े थे और उनके जाने पर तुम्हारा मन तड़पा। यही तृष्णा का परिणाम है। पर हम इंसान हैं, जुना मोह के कैसे जिएं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जुड़ाव हो पर समझ के साथ। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर उस कीचड़ से लिपटा नहीं रहता, वैसे ही तुम संसार में रहो, पर उसमें डूबो मत। सत्य का साक्षात्कार। सत्यवान ने आंखें बंद की। पहली बार उसे लगा कि उसका दुख केवल उसका नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का अनुभव है। उसे समझ आया, दुख जीवन का शत्रु नहीं, शिक्षक है। जो व्यक्ति दुख से डरता नहीं, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जितना हम पकड़ते हैं, उतना दुख बढ़ता है। जितना छोड़ते हैं,
उतनी मुक्ति मिलती है। नवजीवन की ओर उस दिन के बाद सत्यवान ने बुद्ध से दीक्षा ली। उसने अपने शोक को अपने मार्ग का दीप बना लिया। वह गांव गांव घूमकर लोगों को यह सिखाने लगा कि दुख कोई शाप नहीं, बल्कि जीवन की असली परीक्षा है। जब भी कोई उससे पूछता इतना दुख क्यों, तो वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि हमें सीखना है, क्योंकि हमें बदलना है, क्योंकि यही दुख हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। उपसंहार। इस कहानी का सार यह है, दुख से मत डरो, उसे समझो। वह जीवन का सबसे ईमानदार सत्य है। बुद्ध कहते हैं, जब तक इच्छा है तब तक दुख है। जब इच्छा का क्षय होता है तभी शांति का जन्म होता है। ये रही गौतम बुद्ध की एक और गहरी, प्रेरणात्मक और हृदय स्पर्शी कहानी। कहानी का शीर्षक, बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति। गौतम बुद्ध एक नगर से दूसरे नगर भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म और सत्य का उपदेश दे रहे थे। उनके शांत और सरल वचनों से हजारों लोग प्रभावित होकर उनकी शरण में आ चुके थे। लेकिन हर समय हर कोई उनकी बातों से प्रसन्न नहीं होता था। कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी रखते थे, विशेषकर वे जो पुरानी रूढ़ियों से बंधे थे या अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाए थे। ऐसे ही एक नगर में बुद्ध पहुंचे, जहां एक व्यक्ति उन्हें देखे बिना ही उनके प्रति द्वेष और क्रोध से भर गया। क्रोधित व्यक्ति का आगमन। एक दिन वह क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना कुछ कहे चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, लोगों को बहकाते हो, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ घूम घूम कर दूसरों को मूर्ख बनाते हो। वह व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कहता रहा, अपमानजनक शब्दों की वर्षा करता रहा, पर बुद्ध मौन रहे। उनकी आंखें उसी तरह शांत थी जैसे जल में खिले कमल की पंखुड़ियां। शांति की प्रतिक्रिया। जब उस व्यक्ति की सारी भड़ास निकल गई और वह थक गया, तब बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा, वत्स, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति चौंका, पर उत्तर दिया, स्वाभाविक है, वह उपहार उसी का रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने जो अपशब्द, क्रोध और अपमान मुझे दिया, यदि मैं उसे स्वीकार ही न करूं, तो वह तुम्हारा ही रहेगा, मैं उसे नहीं लेता। परिवर्तन की शुरुआत, यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक व्यक्ति इतना शांत कैसे रह सकता है। कहां तो वह दिन भर गालियां देता रहा, और कहां यह साधु बिना उत्तेजना के केवल एक प्रश्न से उसका सारा क्रोध शांत कर देता है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्षमा करे भगवान, मैं अज्ञानवश अपमान कर बैठा। बुद्ध ने उसका सिर उठाया और कहा, तुमने कोई अपराध नहीं किया। अज्ञान में किया गया कार्य भी ज्ञान की ओर पहला कदम हो सकता है, यदि तुम अब जागृत हो जाओ। कहानी का सार। बुद्ध का यह उत्तर केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं, हम सबके लिए है। जब कोई आपको अपमानित करता है, तो आप दो विकल्पों में होते हैं, उसे स्वीकार करके क्रोध और पीड़ा को अपनाना, वो उसे अस्वीकार करके शांति में रहना। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि करुणा और समझदारी से देना चाहिए। बुद्ध का संदेश, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीतो। अंधकार को अंधकार से नहीं, प्रकाश से जीतो। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीतो। साधु और विधवा की कहानी, 10 प्रमुख बिंदु। गांव की विधवा। एक छोटे से गांव में कमला नामक एक विधवा रहती थी, जिसका पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। समाज में उसे उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता था। वह साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु बाबा शिवानंद आते हैं और गांव के मंदिर में ठहरते हैं। विधवा की कठिनाइयां। कमला का जीवन कठिन था। वह गांव के लोगों के ताने सुनती और अपनी गुजर बसर के लिए कठिन श्रम करती। साधु की करुणा। बाबा शिवानंद को कमला की पीड़ा का एहसास होता है। वे उसे सहानुभूति और सम्मान देते हैं, जो समाज में उसे नहीं मिलता। गांव गांव वालों की सोच। जब गांव वालों को यह पता चलता है कि साधु विधवा से बातचीत कर रहे हैं, तो वे संदेह करने लगते हैं। संवाद की शुरुआत। साधु कमला से पूछते हैं कि वह हमेशा इतनी दुखी क्यों रहती है। कमला अपने जीवन की कठिनाइयों को उनके साथ साझा करती है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। बाबा शिवानंद उसे समझाते हैं कि दुख से मुक्ति केवल आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता से संभव है। 8 साहस का संचार। साधु उसे हिम्मत देते हैं और सिखाते हैं कि समाज की धारणाओं को दरकिनार करके आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए।
न्याय सहायता का हाथ साधु गांव में एक आश्रम स्थापित करने का संकल्प लेते हैं जहां विधवाओं और जरूरतमंदों को सहारा मिलेगा। डें गांव की आलोचना। कुछ ग्रामीणों को यह स्वीकार्य नहीं था कि एक साधु और एक विधवा मिलकर कुछ कर रहे हैं। वे तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगते हैं। लेफ कमला का आत्मबल। कमला अब पहले जैसी नहीं रही। वह साधु की बातों से प्रेरित होकर अपने लिए खड़ी होती है और अफवाहों की परवाह नहीं करती। डोर्फ आश्रम की स्थापना। साधु के मार्गदर्शन में एक छोटा सा आश्रम बनता है जहां कई जरूरतमंद महिलाओं को शरण मिलती है। गांव वालों का विरोध। कुछ कट्टरपंथी लोग इस पहल का विरोध करते हैं, लेकिन कुछ लोग साधु की सीख को समझकर समर्थन भी करने लगते हैं। विपत्ति की घड़ी। गांव के कुछ असामाजिक तत्व साधु पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। साधु की परीक्षा। गांव की पंचायत में साधु को बुलाया जाता है, लेकिन वे धैर्य और शांति के साथ अपने कार्यों की सच्चाई बताते हैं। सत्य की जीत। धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आता है कि साधु और कमला जो कर रहे हैं वह मानवता के लिए है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। समाज में बदलाव। समय के साथ गांव में विधवाओं के प्रति सोच बदलने लगती है। लोग उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाने लगते हैं। डाइट कमला का नया जीवन। अब कमला किसी की दया पर निर्भर नहीं थी। वह आत्मनिर्भर और सशक्त महिला बन चुकी थी। निटाइस साधु का आशीर्वाद। बाबा शिवानंद एक दिन गांव छोड़कर आगे की यात्रा निकल जाते हैं, लेकिन उनके विचार गांव में जीवित रहते हैं। नई शुरुआत। गांव में आश्रम अब एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था, जहां कई विधवाएं और परित्यक्त महिलाएं नया जीवन पा रही थीं। यह कहानी त्याग, आत्मनिर्भरता और समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देती है। साधु और विधवा की कहानी अतिरिक्त टेस महत्वपूर्ण में बिंदु। गांव की नई सोच। धीरे धीरे गांव के लोग विधवाओं को बोझ या अपशकुन न मानकर उन्हें समाज का सम्मानित हिस्सा समझने लगते हैं। कमला का नेतृत्व। कमला अब केवल एक विधवा नहीं, बल्कि आश्रम की संचालिका बन चुकी थी, जो अन्य महिलाओं को स्वावलंबी बना रही थी। महिलाओं के लिए रोजगार। आश्रम में महिलाओं को कढ़ाई, सिलाई, कृषि और गौपालन का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। गांव की नई पीढ़ी। युवा पीढ़ी साधु शिवानंद और कमला से प्रेरित होकर महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील और समानता का भाव रखने लगी। गांव के बुजुर्गों का समर्थन। कुछ पुराने विचारों वाले लोग भी धीरे धीरे समझने लगे कि विधवाओं को समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। धर्म और मानवता का संगम। साधु बाबा शिवानंद ने समझाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। सबटू कमला की पहचान। गांव में जिस महिला को पहले अपशकुनी माना जाता था, वही अब पूरे गांव की प्रेरणा बन गई थी। आश्रम का विस्तार। समय के साथ आश्रम केवल विधवाओं तक सीमित न रहकर अनाथ बच्चों और जरूरतमंदों के लिए भी एक शरण स्थली बन गया। साधु का संदेश। बाबा शिवानंद ने जाते समय कहा, सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा में है। समाज में स्थायी परिवर्तन। यह कहानी केवल एक गांव की नहीं रही, बल्कि इस आश्रम के माध्यम से अन्य गांवों में भी जागरूकता फैलने लगी और धीरे धीरे समाज में विधवाओं की स्थिति सुधरने लगी। यह कहानी केवल साधु और विधवा की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच के परिवर्तन की कहानी बन गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए।